श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मार्कंडेय पुराण की कथा, अद्भुत कथा। उस कथाओं की श्रृंखला के अंदर में श्री मार्कंडेय जी कौष्टुक मुनि को आगे मनुओं और मनवंतरों की कथा को सुनाते हुए देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं, जिसको आप हम सब मिलकर बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ माँ भगवती का गुणगान, माँ भगवती का अनुग्रह प्राप्ति, उनका वर्णन और उनकी कृपा किस किस प्रकार से अपने शरणागत श्रद्धालुओं के ऊपर उसकी वर्णनता आप लोग सुन रहे हैं इस मार्कंडेय पुराण की इन कथाओं और अध्यायों के माध्यम से। अभी कल की कथा में मैंने आप लोगों को महिषासुर मर्दनी की कथा सुनाई, जो प्रथम 4 अध्यायों के अंदर में माँ भगवती का अवतरण, उसके बाद में महिषासुर का अवतरण, महिषासुर के प्रादुर्भाव के बाद में देवी का आवाहन, योग निद्रा माता, वो योग महामाया आदि शक्ति का अवतरण और उनके द्वारा महिषासुर का वध और उसे अपने श्री चरणों में जगा। ये अद्भुत कथाएं मैंने अभी तक आपको देवी भागवत के अंदर में सुनाया है। उन्हीं कथाओं की श्रृंखला के अंदर में सुमेधा नाम वाले वो ऋषि, मेधा नाम के ऋषि, उन्होंने सुरथ नाम के महाराज को कहा कि राजा, तुम भयभीत क्यों हो गए, चिंतित क्यों हो गए? परमात्मा कहते हैं, देवता कहते हैं और शास्त्रों में वर्णित है कि जब जब पाप कर्म बढ़ता है, पापियों का पाप कर्म बढ़ता है, वैष्णवों के ऊपर, सनातनियों के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर अवतार लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जब जब देवी को पूजने वाले भक्तों के ऊपर में, माता के पूजने वालों के भक्तों के ऊपर में जब कोई विपत्ति आती है, तो यही गौरी माता शक्ति रूप में आकर, भगवती आदि चंडी रूप बनकर, कालरात्रि बनकर, चामुंडा बनकर उन सब दुखों को, उन काल रूपी विपत्तियों को माता क्षण भर में कटित कर देती है। ये माता का अनुग्रह है अपने उन सभी भक्तों के ऊपर में जो पूर्ण निष्ठा और विश्वास माँ भगवती के अंदर करते हैं। मैं आप लोगों को कहूँ, ये कथा श्री शक्ति मंदिर के अंदर में हो रही है, जहाँ पर स्वयं मेन भगवती शक्ति के रूप में वास करती हैं। उन्हीं शक्ति माता की प्रेरणा से आज ये कथा आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ और आप लोग इसको श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के पीछे अगर किसी भी दिव्य शक्ति का अगर कोई हाथ है तो वो आदि शक्ति माँ शक्ति की है, जिनकी कृपा से, जिनके मार्गदर्शन पे ये कथा हो रही है और मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये उन्हीं का
एक दिया गया मार्ग है जिसके ऊपर में मैं चलकर आप लोगों के सानिध्यता में इन पुराणों की कथाओं का व्याख्यान कर रहा हूँ। तो वो मेधा ऋषि कहने लगे कि राजा आप घबरा क्यों गए? देखो, इस माता ने दिव्य रूप बनाया, आदि शक्ति जगदम्बा का रूप बनाया, सिंह के ऊपर वास करके ऐसी माता जिसने अपने उन सभी देवी देवताओं को भय मुक्त किया महिषासुर के मर्दन करने के बाद। और देखो, केवल एक बार महिषासुर का वध करने के बाद माता शांत नहीं हुई। उन्हीं महिषासुर के कुल के अंदर में आगे चलकर धूम्र, विलोचन, शुंभ, निशुंभ, चंड मुंड, रक्तबीज, नाना प्रकार के दैत्य हुए हैं, जिनका संहार माँ भगवती ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए समय समय कल्प कल्प पर में किया है। मेरे को एक बार किसी ने पूछा था कि पंडित जी, ये असुर वास्तविक में है कौन? तो मैं आपको बतलाता हूँ। रजोगुण और तमोगुण से उत्पत्त जो तामसी प्रवृत्ति के हमारे कर्म होते हैं वही असुर होते हैं। किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी को अनहित करना, किसी को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाना, ये सब असुर प्रवृत्तियां हैं और समान असुर के हैं। असुर और कोई थोड़ी ना है, यही सब असुर हैं। अब यहाँ पर मैं वो मेधा ऋषि कहने लगे कि महाराज आप चिंतित क्यों हो रहे हो? अभी मैं और आपको कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। इसी महिषासुर के कुल के अंदर में बहुत कल्प बीत जाने के बाद इसके मर्दन के दो दैत्य उत्पन्न हुए, जिनका नाम था शुंभ और निशुंभ। उन्होंने भी अपना पाप कर्म कुछ इस प्रकार फैलाया जैसे सागर के अंदर में लावण्य की हो जाना, उसके साथ मिश्रित होना, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर में दुर्गुणता रूप में ये दो असुर उत्पन्न हुए। अब इन दोनों असुरों ने ब्रह्मा जी की साधना करके नाना प्रकार के वरदान प्राप्त किए और पुनः स्वर्ग को जीतकर और स्वर्ग के ऊपर वास करना प्रारंभ किया। मेरे को किसी एक श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी, जितनी अभी तक हमने कथाएं सुनी हैं और कई द्वान ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा भी हम लोग कथा श्रवण करते हैं, बार बार ये स्वर्ग हार क्यों जाते हैं इंद्रादिक देवता, और उन्हें स्वर्ग से क्यों निकाल दिया जाता है? जबकि वो सत्य के प्रतीक हैं और सत्यता में विश्वास करते हैं, उसके बाद भी ऐसा क्यों होता है? तो मैं उन सभी श्रद्धालुओं को कहता हूं कि देखो कि ये पूर्ण सत्य है कि जो पाप कर्म है वो क्षणिक भर के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ कल्पों, कुछ काल के लिए सत्य कर्मों के ऊपर में हावी हो जाती है। बिल्कुल सत्य वार्ता है, लेकिन उससे भी सत्य वार्ता ये है कि ये पाप कर्म जीव आत्मा का, जो पुण्य आत्मा है, उनके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है, क्योंकि सत्य परम सत्य है। आप लोगों ने कई कथाओं में मैंने ये भी कहा है आपको कि परमात्मा सत्य के अंदर ही वास करते हैं, इसीलिए उन्हें सत्य नारायण कहा जाता है। और जिन परमात्मा को सत्य नारायण कहा जाता है, जो सत्य के अंदर वास करते हैं, कभी भी उसका पराजय नहीं होता। हाँ, कुछ कल्पों पर उस सत्य के ऊपर में असत्य हावी जरूर हो सकता है, लेकिन विद्यमान पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। ये भी पूर्ण सत्य है। तो उस स्वर्ग के ऊपर में पुनः शुंभ निशुंभ ने जाकर अपना आधिपति वहाँ पर जमा लिया, अपना साम्राज्य
उसके ऊपर में विद्यमान कर लिया। नाना प्रकार के उसने वहां पर पाप कर्म करना प्रारंभ किया। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया, अग्रिम सीमा की ओर पहुंच गया, तब देवताओं ने एक जगह पर में विचार विमर्शता किया कि इस दुष्ट असुर का किस प्रकार से प्राणांत हो। तो सब लोग हाथ जोड़कर श्रीमन नारायण भगवान के पास पहुंचे। जाकर उन्हें निवेदन किया कि प्रभु, इस पापी दुष्ट आत्मा का किस प्रकार से संहार होगा। तो श्रीमन नारायण ने कहा कि जिस प्रकार से सूर्य के उदय हो जाने के बाद अंधकार मिट जाया करता है, ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर आदि शक्ति जगदम्बा अद्भुत रूप से प्रकट हो जाया करती हैं, तो वहाँ पर में ये सारे दोष अवगुण अपने आप खत्म हो जाया करता है। जहाँ पर माता रानी की अद्भुत साधना, उपासना, तप, व्रत आदि किया जाता है, वहाँ पर में कभी भी रोग, दोष, कष्ट पास तक नहीं भटकता है। ये पूर्ण सत्य है। अब इस प्रकार से अद्भुत रूप में नारद जी को वहाँ पर बुलाया गया श्रीमन नारायण भगवान ने, और उन्होंने इन देवताओं की बात को उनके समक्ष रखा और कहा कि जाओ, शुंभ निशुंभ के विनाश का मार्ग आप ढूंढ के आओ। अब इस प्रकार से जब नारद जी को कहा, तो नारद जी पृथ्वी लोक से होते हुए स्वर्ग लोक की ओर गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर कहा कि हे महात्मन, नारद जी को आया हुआ देखकर शुंभ निशुंभ ने नारद जी को बुलाया और बुलाकर आदर सम्मान के साथ उन्हें बिठलाया और कहा कि नारद जी, आप किस प्रकार से इस पुर के अंदर में आए हैं, कृपा करके अपने आने का प्रयोजन कहें। तब उन्होंने कहा कि महात्मन, मैंने आपके पास में इंद्र के द्वारा अर्जित सारी सुख संपत्ति वैभव को देखा है। पृथ्वी का और पृथ्वी के अलावा अन्यत्र सारे भुवनों का संचालन आपके द्वारा देखा है, जिसको देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ, मन मेरा गदगद हो गया है। लेकिन एक बात मैं कहूँ तो उन दोनों ने कहा कि हाँ जी नारद जी, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, आपके पास में धन उपलब्ध हो गया है, जगह उपलब्ध हो गई है, वर्चस्वता के लिए वैभवता उपलब्ध हो गई है, लेकिन इन सब को संरक्षित करने के लिए आपके पास एक स्त्री रतन नहीं है। हमारे सनातन धर्म में स्त्री को देवी रूप में भी पूजा जाता है। हमारे सनातन धर्म में स्त्री को माता रूप में भी पूजा जाता है। हमारे सनातन धर्म में स्त्री को कन्या रूप में भी पूजा जाता है। हमारे सनातन धर्म में नारी शक्ति की अद्भुत महिमा है। असाध्य से असाध्य कार्य को करने में सक्षम है नारी शक्ति। कई संप्रदाय के लोग नारी को भोग्य वस्तु समझते हैं, मूर्ख हैं वो लोग। मैं कहता हूँ ये नारी शक्ति ये स्वयंभू भगवती हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। ये कोई भोग्य वस्तु नहीं है, ये आदरणीय वस्तु हैं। और ये वस्तु भी नहीं, ये तो स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा के प्रारूप हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। कभी कभी मैं जब सुनता हूँ कुछ खबरों को टीवी पे देखता हूँ अथवा न्यूज़पेपर्स में पढ़ता हूँ कि दुराचार हो रहा है इन नारी शक्ति के ऊपर में, तब मन में बड़ा शोक उत्पन्न होता है, बड़ा दुख आता है
कि जो लोग इस नारी शक्ति को साधारण समझ रहे हैं और उनके साथ दुराचार कर रहे हैं, उन लोगों को ये समझ नहीं आता कि भैया इनके द्वारा किए, इनके ऊपर किया गया दुराचरण जीवात्मा को जीवित नहीं छोड़ता है, कुल के कुल खत्म हो जाते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको जब अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो, भारत के ऊपर में अंग्रेज़ों से पहले मुग़ल का शासन हुआ। मुग़लों ने क्या किया, जितने भी हिंदू राजा थे उनके ऊपर अत्याचार किया, उनकी बहन बेटियों पत्नियों के साथ दुराचार किया, और उस दुराचार करने का प्रभाव बड़े बड़े महल, बहुत सारी जगहें आधीन की हुई, धन दौलत सब जो अपने कुल परिवार के लिए छोड़ के जाना चाहते थे, वो उनके कुल में ही कोई नहीं बचा। उन नारी शक्ति का किया गया अपमान, उनके ऊपर किया गया दुराचार, वो सब भस्मीभूत हो गया उनका। अब आप देखो कि मुगलों का कोई अवशेष वंशज है? कोई भी नहीं है। अभी आप लोग टीवी पे ये पीर पैगंबरों की सुन रहे होंगे न्यूज़, ये है वो है। एक प्रवक्ता ने बिल्कुल सत्य वार्ता कही। हम किसी संप्रदाय को अहित नहीं करना चाहते, लेकिन सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। जो लोग नारी का सम्मान करना नहीं जानते, नारी शक्ति का मान करना नहीं जानते, जो अपने धर्म के मूल सत्यवान नहीं हैं, उनके क्या होगा? उनका भविष्य क्या होगा? उनका कोई भविष्य नहीं है, उनका केवल और केवल अंधकार है। अब यहाँ पर नारद जी ने शुंभ निशुंभ को कहा कि भैया देखो, तुम्हारे पास सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन तुम्हारे पास में पार्वती जी जैसी, माता गौरी जी जैसी कोई अद्भुत सुंदरी नहीं है, और वो सुंदरी केवल और केवल वो कैलाशवासी भगवान शंकर के पास में। तो शुंभ निशुंभ ने कहा कि ये कैलाशवासी कौन है? तो उन्होंने कहा कि और तो सब देवता है जिन्हें तुमने अपने अधीन कर लिया है, वो महादेव हैं। तो शुंभ ने कहा कि वही महादेव जो धुनी लगा कर रहते हैं, समाधि के अंदर में बैठे रहते हैं, वही महादेव। तो नारद जी हंसकर कहने लगे कि महाराज बिल्कुल वही महादेव। तो उन्होंने कहा कि उन महादेव जिन्होंने खुद ही चिरकाल समाधि कर रखी है, तो उन्होंने ऐसी सुंदर नारी को अपने पास क्यों रख रखी है? जब वो किसी चीज़ का भोग नहीं कर सकते तो उनसे हम ही छीन लेते हैं, हम तो उसका भोग करेंगे। जब सब कुछ हमने एकत्रित कर लिया है तो वाकई एक स्त्री रत्न भी होनी आवश्यक है। नारद जी ने माँ भगवती के नाना प्रकार की प्रशंसा की। अब मेरे को एक बार किसी श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी, नारद जी घर फुटाने का काम करते हैं, जब जब होती है वो जाते हैं, घर फुटा देते हैं और लड़ाई हो जाती है। नहीं नहीं, नारद जी संत हैं, नारायण भगवान के मन हैं। यहाँ पर आप देखो, इस कथा के अंदर में नारद जी कुछ भी असत्य नहीं कह रहे। क्या भगवान शंकर की पत्नी वामांगनी माँ पार्वती नहीं है ना? और क्या माँ पार्वती से अन्यत्र, इस महामाया से अन्यत्र कोई रूपवान है? नहीं है। और भगवान शंकर समाधिष्ठ हैं, योगी हैं, पूर्ण वैष्णव हैं, ये भी बात सत्य है। नारद जी केवल सत्य वार्ता ही करते हैं, लोग इसके अंदर में अपने भाव ढूंढ लेते हैं। मान के चलो, हम कथा तो जो पुराण के अंदर में लिखा है हम केवल वही सुनाते हैं। अब सुनने वाला इसको किस रूप से सुनता है, ये सोचने की बात है। मान के चलो
कई लोग इस कथा को सुनते होंगे इसमें से कुछ मतलब ढूंढने के लिए। कई लोग इस कथा को सुनते होंगे कि इस कथा के अंदर में पंडित जी किस प्रकार सुनाते हैं, उसमें कोई गलती ढूंढने के लिए। कई लोग इस प्रकार भी कथा को सुनते होंगे कि इस पुराणों में क्या लिखा हुआ है, क्या उसमें कमियां हैं, उसको भी ढूंढने के लिए। बस कुछ लोग होंगे जो श्रद्धा आस्था से इस कथा को सुनते होंगे, जो ये विश्वास करते होंगे कि आज हमारा अहो भाग्य हुआ है जो पुराणों की कथा हम नाना प्रकार से किसी न किसी माध्यम से सुन रहे हैं। अच्छा, माँ भगवती सबको फल देती है, जो जिस भाव से सुनता है उस भाव से माँ भगवती उनको फल देती है। अब इस प्रकार से नारद जी ने माँ पार्वती जी का नाना प्रकार से वर्णन किया। प्रथम 5 अध्यायों के अंदर में महिषासुर मर्दन की कथा थी और अग्रिम अध्यायों के अंदर में ये शुंभ निशुंभ की कथा है, जिसके अंदर में चंड मुंड का भी श्रृंगार आएगा, धूम्रलोचन का भी श्रृंगार आएगा। उस सब की कथाएं मैं आपको अभी सुनाता जाऊंगा। ये आगे की 4-5 अध्यायों की कथा है, जिसका सार तत्व केवल मैं आपको श्रवण करवा रहा हूं। अब यहाँ पर नारद जी तो ऐसा कहकर आ गए, लेकिन नारद जी की बात में सत्यता देखने के लिए उन शुंभ निशुंभ ने क्या करा, अपने 2 सेनापतियों को जो वार्ता करने में कुशल हैं और असुर जातियों में, असुर प्रवृत्तियों में उद्धम सेनापति हैं, उनको जाकर कैलाश पर्वत पर भेजा। अब वो कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने आदिशक्ति माता जगदम्बा माँ पार्वती को देखा। माता को देखकर उन दोनों की आंखें खुली रह गई। अब उन्होंने जब माता का तेज देखा और स्वर्णमयी उनकी कांति को देखा, तो उन्होंने सोचा कि नारद जी ने जो जो बखान किया था वो कोई असत्य नहीं किया था। ऐसा रूप सुंदरी स्त्री रतन वाकई इन दोनों के पास नहीं है, इन शुंभ निशुंभ में से दोनों के पास नहीं है। आप एक चीज गौर करना, एक सूरजमुखी का फूल होता है, देखने में बहुत भव्य होता है। उस सूरजमुखी के फूल के ऊपर में भंवरे मंडराते हैं, उसके रूप को निहारते हैं, उसके रस को निकालकर मधु एकत्रित करना चाहते हैं, और वो पूरे दिन उसके ऊपर मंडराते रहते हैं और मंडराते उस कब रात हो जाती है उन्हें पता नहीं लगता। और वो पुष्प जो खिलता है, वो पुष्प पुनः अपने सारी पत्तियों को एक जगह एकत्रित करके वो बाहर जाने का, निकासी का मार्ग बंद कर देता है और उसके अंदर में वो भंवरा फंस जाता है। और फल क्या मिलता है कि ना तो वो बाहर निकल पाता है, ना वहाँ से वो रस इकट्ठा कर पाता है, और सुबह होने तक, पुनः उसके खिलने तक वो अपना शरीर भी उसी के अंदर त्याग कर देता है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है, संसार एक सूरजमुखी फूल के समान है, ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है। हमें लगता है कि इसमें हम ये भी ले लें, इसको भी अर्जित कर लें, ये चीज़ों को भोग लें, इस चीज़ों का आनंद ले लें। उसके पीछे हम भागते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, दौड़ धूप सब कर्म करते हैं, और फल क्या मिलता है? जब जीवन का अधिकांश समय उसको भोगने के पीछे, उस सुख सुविधाओं को देखने के पीछे जब पूरा दिन निकल जाता है, तो प्रौढ़ावस्था जीवन का अंतिम
जो काल होता है, उस काल के अंदर में जब उस संसार रूपी सूरजमुखी का द्वार बंद हो जाता है तो उसी के अंदर जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार मरणासन्न होता है। जिस प्रकार खाली आया होता है बिल्कुल ठीक उसी प्रकार खाली ही हाथ चला जाता है। ये वही सूरजमुखी का पुष्प है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अब चंड मुंड ने देखा तो माता के पास गए और उन्होंने कहा कि देवी, आपको पता है कि इस सारे भुवनों का आधिपति अब केवल शुंभ निशुंभ महाराज हैं, और इन शुंभ निशुंभ महाराज ने हमें अपना दूत बनाकर आपके पास भेजा है। और उन्होंने कहा है कि आप अपनी स्वेच्छा से ये कैलाशपति अवधूत शंकर को छोड़कर हमारे महाराज शुंभ निशुंभ की स्त्री बनकर और अमरावतीपुर के ऊपर में सुख और भोगों का व्यसन कीजिए। माँ पार्वती उनकी बात को सुनकर हंसने लगी। ठीक उसी प्रकार जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को कहे कि माँ, मेरी तुम शादी करवा दो, मैं शादी करूँगा, और माँ उस बात को सुने और हंसे। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार वो आदिशक्ति माँ जगदम्बा उन दोनों चंड और मुंड की बातों को सुनकर हंस रही हैं। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि देवी, आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा? वो शुंभ निशुंभ नाम के जो महाराज हैं वो कोई साधारण नहीं है, उन्होंने इंद्रादिक देवताओं के ऊपर में विजय प्राप्त की है। यहाँ पर सूत जी कहते हैं, बुद्धि की महानता देखो। जिन इंद्रादिक देवताओं को माँ भगवती बार बार अपनी करुणा कृपा से उत्पत्तित करती हैं, जिनके ऊपर माँ भगवती अनुग्रह कर करके पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त करवाती हैं, ऐसी आदिशक्ति माँ जगदम्बा उनको चंड मुंड नाम के जो तुच्छ दैत्य हैं वो उन्हें शुंभ निशुंभ नाम के उन तुच्छ दैत्यों की वर्णन और उनके शक्ति के बखान कर रहे हैं। इसे कहते हैं तुच्छ बुद्धि, बुद्धि ही सो जानी। आप लोग कई बार देखोगे जिनके पास कुछ नहीं होता वो अपना इतना बखान करते हैं, इतना बखान करते हैं, इतना बखान करते हैं कि अगला सुनने वाला भी कह दे कि हाँ भैया ये पता नहीं क्या कर रहा है, क्या सुना रहा है इतनी बातें। क्यों? उनके पल्ले कुछ है नहीं। अब जो है वही वो सुनाएंगे, बात करना पल्ले है वो बात सुनाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे। और उनसे कुछ हो नहीं सकता तो बात ही करना है तो बात ही करते। ये सब बुद्धि विवेक की वार्ताएं। माता को नाना प्रकार से कहा। जब नाना प्रकार से कहा तो माता शुरुआत में हंसती रहीं और हंसकर उन्होंने कहा कि अच्छा, शुंभ निशुंभ इतने शक्तिशाली हैं। फिर चंड ने सोचा कि ये माता को हमारी बात मजाक लग रही हैं, माता को हमारी ये वार्ताएं मजाक लग रही हैं। अब उसने क्या किया, सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेंगी, तो उन्होंने माँ भगवती का हाथ पकड़कर खींचने का मन बनाकर हाथ आगे बढ़ाया। जो ही माता की ओर आगे हाथ बढ़ाया, माता के शरीर से अद्भुत तेज निकला और उस तेज से एक वेग निकला। जैसे गेंद को कोई व्यक्ति आकाश की ओर फेंकता है अपनी पूर्ण शक्ति से लगाकर, ठीक उसी प्रकार से वो शक्ति, वो वेग उन चंड मुंड को वेग के साथ कैलाश पर्वत से फेंककर शुंभ निशुंभ के उस राज्य के जहाँ पर उसकी सभा थी वहाँ पर उन दोनों को घेरा।
ये है अद्भुत माँ भगवती की शक्ति है। ये है नारी शक्ति का प्रमाण। जो लोग नारी को भोग्य वस्तु समझते, मैं उनको ये कथा सुनाना चाहता हूँ कि ये केवल भोग्य वस्तु नहीं है, ये आदि शक्ति है। इसका सम्मान करना सीखो। इनके ऊपर दुराचार करने से पहले सोचो कि इनकी अगर आत्मा आहत हो गई तो तुम्हारे कुल के अंदर में कोई तिल और जल देने वाला नहीं बचेगा। इसी लेके इनका सम्मान करना सीखो। इन आदि शक्तियों के प्रारूपों का सम्मान करना सीखो। अब यहाँ पर जब वो सभा के अंदर में गिरे, उन्होंने सारा वृतांत बतलाया शुंभ निशुंभ को। महाराज, हमने आपकी बात को रखा उनके आगे, उन्हें हमारी बात अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनका हाथ मैं पकड़ूं और इनका हाथ पकड़कर खींच के इसे आपके पास ले आऊं। तो फिर मैं आपके इस सिंहासन के ऊपर में आपकी शोभा बढ़ाने के लिए उनका हाथ पकड़कर खींचना चाह रहा था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो एक उनके शरीर से तेग निकला और उस तेज के वेग से उन्होंने यहाँ पे हमें फेंक दिया। तो शुंभ निशुंभ ने कहा कि तुम अस्त्र शस्त्र लेकर क्यों नहीं गए थे? उन्होंने कहा कि महाराज, हम तो दूत बनकर गए थे, हम कोई युद्ध करने ही थोड़ी ना गए थे। हम तो ये सोच कर गए थे कि हम कहेंगे, सुनाएंगे और नहीं होगा तो कुछ बल करके उन्हें लेके आ जाएंगे। अब ये सुनकर शुंभ निशुंभ को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या करा, अपने सेनापति धूम्रलोचन को कहा कि जाओ, अब बात प्रेम की नहीं होगी, उन्हें प्रेम की भाषा समझ नहीं आती। अब बलपूर्वक उनके केश पकड़कर घसीटते हुए देवी को यहाँ पे ले आना। अब इस प्रकार से आदेश दिया। धूम्रलोचन ने क्या किया, राक्षसों की सेना बनवाई और उनको एकत्रित करके कैलाश पर्वत के समीप पहुँचे और वो कैलाश की कंदराओं में स्वयं जाकर माँ भगवती पार्वती के पास में पहुँच गए। और उन्होंने पहले कहा कि आप अपने स्वेच्छा से हमारे साथ चलना चाहते हो तो चलो, अगर आप अपनी स्वेच्छा से नहीं चलना चाहते हो तो हमें बलपूर्वक आपके केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ से लेके जाने का आदेश हमें हमारे महाराज शुंभ निशुंभ ने कहा है। जब माँ भगवती ने ये बात सुना, माता का क्रोध उत्पन्न हुआ। वो कांतिमयी स्वरूप, जो करुणामयी स्वरूप था माता का, उस करुणामयी स्वरूप से एक अग्नि का स्वरूप उत्पन्न हुआ है, अष्टभुजाओं वाली। कल आपको मैंने कथा में नव दुर्गा की कथा सुनाई थी। आज 8 भुजाओं वाली माता कालरात्रि के रूप में उत्पन्न हुई है। खड़ग खपर लेकर वो आदि शक्ति माता जगदम्बा कालरात्रि माँ काली का रूप लेकर उत्पन्न हुई हैं। उनके उस रूप को देखकर धूम्रलोचन नाम के वो सेनापति असुर के भय से कांपे मान हो गए। जो वह हाथ पकड़ने और केश पकड़ने की बात कर रहे थे, वो माता का ऐसा भयावह रूप देखकर अपनी जान बचाने की जगह ढूंढने लग गए। अब वो ये सोच रहे थे कि अपनी जान बचाकर यहाँ से कहाँ भागें। मैं आपको कहता हूँ, जब जब हम सनातन धर्म के ऊपर में, वैष्णव जनों के ऊपर में, हिंदू धर्म के ऊपर में जो संप्रदाय अत्याचार करते हैं, संगठित होकर क्षणिक संप्रदाय जब अत्याचार करते हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए ऐसे ही आदि शक्ति माता जगदम्बा शक्ति रूप में प्रकट होती हैं। और ऐसे प्रकट होती हैं मध्य में कि वो संप्रदाय के संप्रदाय खाली हो जाया करते हैं, विनाश हो जाया करता है। क्योंकि ये संप्रदाय और जो मजहब हैं,
ये परमात्मा और सनातन धर्म को नहीं जानते हैं कि उनके बीच में शक्ति का वास है। वो नहीं जानते हैं कि इन श्रद्धावान जीवात्माओं के अंदर में शक्ति का वास है। और जिस दिन वो शक्ति ज्वालामुखी बनकर फूटती है तो यही शक्ति माँ कालरात्रि बनकर, महाकाली रूप बनकर, चंडी रूप बनकर, चामुंडा बनकर सबका संहार करने के लिए रण क्षेत्र में उतर जाया करती हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये ग्रंथ है। अब उन माता को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने धूम्रलोचन की ओर देखा। माता की दोनों नेत्रों से अग्नि की प्रवाह बह रही है। माता का जीव मुख से बाहर आ गया है और रक्तमयी उनका जीवा हो गई है, जो रक्त को मांग रहा है। अब जब ये देखा तो वो धूम्रलोचन सोचने लगा, जो कांतिवान नारी थी वो ऐसी कालरात्रि कैसे बन गई। जिस नारी का हम सम्मान करना छोड़ देते हैं, उसके ऊपर दुराचार करना चालू करते हैं, जब वही नारी काली का रूप ले लेती है तो ऐसे ही संहार कर दिया करती है। इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। अब माँ भगवती ने उस काली रूप में आई, प्रत्यक्ष होकर उस धूम्रलोचन का सर धड़ से अलग कर दिया। माता का वेग और क्रोध, एक हाथ उसके सर को पकड़ा, दूसरे हाथ से खड़ग उठाया, सर धड़ से अलग करके माता की आंखों की अग्नि के अंदर में उसको स्वाहा कर दिया। ये बात शुंभ निशुंभ को पता लगी कि उनके प्रमुख सेनापति को माता के द्वारा पूर्ण गति मिल गई है। अब वो और क्रोधित होकर उन्होंने क्या करा, अपने उन चंड मुंड नाम वाले दोनों सेनापतियों को भी भेजा, जाओ और इनका बलपूर्वक संघर्ष करके, युद्ध करके, कैसे भी करके इसको राज्य के अंदर लेकर आओ। अब वो दोनों गए, सारे असुरों को पुनः लेकर गए। यहाँ पर सूत जी से पूछते हैं ऋषिगण कि महात्मन, 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये आप कहते हैं, लेकिन असुर कितने हैं जो खूब मरते हैं और फिर आ जाते हैं, खूब मरते हैं फिर आ जाते हैं। तो सूत जी हंसकर कहते हैं, पुण्य कम ही हुआ करते हैं, पाप की कोई सीमा नहीं है, हर चीज में पाप है। सोच परिवर्तित करो, पाप कर्म प्रारंभ हो गया। पुण्य की सीमा कम है, पाप की सीमा बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात और भी है, पाप चाहे जितना मर्जी भी हो, उसकी दशा केवल उसी प्रकार से है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से उसका प्रभाव है। अब वो चंड मुंड ने सोचा कि ये नारी कोई साधारण नहीं है, एक बार हमें वेग से वहाँ से फेंक कर यहाँ पर भेजा, अब इसने धूम्रलोचन को भी मार दिया। तो मुंड नाम का असुर शुंभ को कहने लगा कि महाराज केवल चंड को ही भेज दो, केवल चंड को भेज दो, मुझे छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि भैया क्यों, तुम्हें भय लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, भय नहीं लग रहा, लेकिन आप साथ चलो, क्योंकि हमें भी कुछ लगता है कि वो कोई साधारण देवी नहीं है, वो कुछ अलग ही शक्ति रूपेण माता है। आप ऐसे करो कि आप भी हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा घबराओ मत, और ज़्यादा सेना बन लेकर जाओ और युद्ध के बीच में तुम लोग खड़े होकर युद्ध करना। अब युद्ध के बीच के अंदर में वो जाकर युद्ध करना प्रारंभ किया। माता ने देखा
माता के ऊपर में असंख्य असंख्य बाणों का प्रहार किया गया। वो काल रात्रि माता जब जब सिंहनाद रूप में मुख से वादन करती माता, उनके वादन से ही, उनके गर्जन से ही वो असुर वहाँ पे लीन हो जाया करते, खत्म हो जाया करते। ऐसी प्रभावनी वो माता। मैं तो कहता हूँ इस शक्ति मंदिर के माध्यम से, इस देव स्थान के माध्यम से माता के हर रूप करुणामयी है। हर रूप में माता की करुणा जागृत होती है। आप देखो कितनी करुणा कर रही हैं माता। कोविड का अभी प्रहर चल ही रहा है, लेकिन कुछ कल्प पहले बहुत प्रचुर भाव में था, बहुत गंभीर स्थिति थी। उस समय काल में भी अगर किसी ने बचाया तो इस माता ने ही बचाया। इस पृथ्वी के ऊपर में, सनातन धर्म के ऊपर में नाना प्रकार के अत्याचार हुए, और तब भी अगर कोई बचाने वाला था तो ये माँ भगवती थी। इन्हीं के कृपा से तब भी हम बचे थे, आज भी बचे हैं, और इन्हीं की छत्र छाया में आगे भी चलते रहेंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, उन सभी श्रद्धालुओं का पूर्ण विश्वास है जो इस आदि शक्ति जगदम्बा में विश्वास करते हैं। अब वो चंड मुंड ने शुंभ निशुंभ को बार बार कहा कि महाराज हमें छोड़ दो, लेकिन कहा जाता है कि जब जीवात्मा के ऊपर में काल मंडराने लगता है तो वो काल अपने आप गाल को प्राप्त करवाने के लिए जीवात्मा को खींच कर लेके आ जाता है, बिल्कुल उसकी मृत्यु की जगह पर लेके आ जाता है। वही हालात चंड मुंड की हो गई है। अब उन चंड मुंड ने आए, युद्ध करना प्रारंभ किया। जब युद्ध करना प्रारंभ किया तो माता के वेग को देखकर सारे असुर जाति अपनी जान बचा बचा कर भागने लगे, अपनी रक्षा कर कर के भागने लगे, और इधर उधर चितर बितर होकर वो दोनों ही केवल बीच में रह गए। देखो, आदमी अपने बचने का हर संभव प्रयास करता है, खूब भीड़ों में इकट्ठा करके बीच में जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो नहीं जानता कि कर्मानुसार फल तो वहाँ भी भोगना पड़ेगा, उसकर बचकर कहीं नहीं जा सकते। कई लोग क्या कहते हैं कि भारत में हमें सुख नहीं मिला तो विदेश में सुख मिलेगा, ये सोचकर परदेश चले जाया करते हैं। यहाँ धन कम हुआ वहाँ अत्यधिक धन कमाएंगे, ये सोचकर परदेश चले जाया करते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ भी आपका मुकद्दर आपके साथ है, और यही मुकद्दर वहाँ भी आपके साथ ही जाएगा। वहाँ कोई आपका भाग्य परिवर्तित ही ना हो जाएगा। जिसको यहाँ सुख नहीं मिला तो उसको वहाँ क्या सुख मिलेगा। ये तो वो वाली बात हो गई कि एक व्यक्ति ने सोचा कि अत्यधिक मीठा खाने से शरीर में शक्ति बढ़ती है और जीवा की सुधा मिटती है, और सुधा से आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि अत्यधिक मीठा खा लेने से सुधा तो मिट जाती है, शक्ति भी थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन उसी मीठे से रोग भी उत्पन्न हो जाया करते हैं, जिसे मधुमेह किया जाता है। उसी मीठे से वो मधुमेह का रोग भी हो जाता है। उसी प्रकार से कर्म से बचकर कोई जीवात्मा जा नहीं सकता, उसे तो भोगना पड़ेगा। अब वो चंड मुंड बीच रण क्षेत्र के अंदर में रह गए। अब उन्होंने माता के ऊपर में अट्ठास किया है और माता की निंदा करनी प्रारंभ की है, जिसको सुनकर काल रात्रि महाकाली देवी को बड़ा क्रोध आया है। उन्होंने खड़ग उठाया, एक ही खड़ग से चंड मुंड के दोनों का सर धड़ से अलग कर लिया, और उनके रक्त को खपर में डालकर माता ने रक्त पी लिया है, और उन दोनों के मस्तक को उठाकर अपने बाएं हाथ में रख लिया है।
अब आप देखो कि माता ने चंड मुंड के मुंडों को अपने हाथ में क्यों रखा है। सोचने वाली बात है। माता उनको फेंक भी सकती थी। माता कुछ जैसे अभी धूम्रलोचन का अग्नि के अंदर में स्वाहा कर दिया, वैसे उसको भी स्वाहा कर सकती थी उनके मुंडों को। लेकिन माता ने अभी उनको हाथ में इसलिए पकड़ रखा है कि और इसको देखकर सुधर जाएं। अगर जान बचानी है तो इनकी दुर्गति देखकर वो समझ जाएं कि पाप कर्म ना करो। आप देखो परमात्मा हमें बार बार बतला रहे होते हैं, पाप कर्मों से बचो, उसको करने से बचो। उसके लिए हमें बार बार कर्मानुसार दुख भोगना पड़ता है, बार बार, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी प्रकार से, बार बार। हम नहीं मानते, वो दुख हमें बार बार कहता है, भैया सुधर जा, सुधर जा, नहीं तो दुर्गति होगी। लेकिन मन नहीं मानता, और जब मन नहीं मानता तो उस काल की गाल में जाकर हमारा भी विनाश हो जाता है, जैसे चंड मुंड का हो गया है। अब यहाँ पर माता ने उन चंड मुंड को यहाँ पर प्रणाम किया है, उनकी पूर्ण गति करवाई है। बचे हुए दैत्य भाग कर गए हैं और शुंभ निशुंभ को बताया कि महाराज आपके जो बड़े पराक्रमी सेनापति थे चंड और मुंड, वो दोनों माता के हाथों प्राणांत की ओर जा चुके हैं, मरणासन्न हो चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं। इसको सुनकर शुंभ निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। अब उन्होंने क्या किया, अपने महाप्रकर्मी, उनका मित्र जिसका नाम है रक्त बीज, उसको जाकर आग्रह किया है कि मेरी रक्षा करो और जाकर उस काल रात्रि रूपेण माता से युद्ध करो। व्यक्ति जब तक अपना बल लगाएगा परमात्मा के आगे, तब तक वो दुखी रहेगा। जिस दिन वो शरणागत हो जाएगा, उस दिन वो अपने आप सुखी हो जाएगा। कहने का अभिप्राय, अपना दम और बल परमात्मा को दिखाने के बजाय, साधु वैष्णव संतों को दिखाने के बजाय, सनातन धर्म को प्रदर्शन करने के बजाय, उनका शरणागत होना कल्याणकारी है। कई लोगों को मैं देखता हूँ अपनी विद्या से ऐसी ऐसी आडंबरों वाली वार्तें करते हैं कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो ज़्यादा ज्ञानवान थे, वेद व्यास जी को कुछ पता नहीं था। ऐसे मूर्ख लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भैया ऐसे मूर्खों वाला कार्य मत किया करो। जो लोग सनातन धर्म में पुराणों की कथाओं की निंदा करते हैं, उसकी निंदा को श्रवण करते हैं, शास्त्रों में वर्णित है उनका श्वान के योनि में अगला जन्म होता है। इसलिए कि पुराणों की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी निंदा श्रवण भी नहीं करनी चाहिए। पुराणों की कथा को सुनाने वाले ब्राह्मण, आचार्य, शास्त्री जन, उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। व्यास रूपेण उन व्यासजों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक कथा तभी होती है जब इस ग्रंथ के अंदर में परमात्मा जो चाहते हैं। मैंने पीछे आपको कथा में सुनाया था ना, सूर्य भगवान का एक तेज का भाग जो है इन पुराणों के अंदर में भी पड़ा, जिसके प्रकाश से, जिसके तेज से कथावाचक की वाणी में माँ सरस्वती और पुराण के देवता वास करते हैं, और ठीक उसी प्रकार उस ग्रंथ के अंदर में वो परमात्मा भी आकर वास करते हैं। ये मैंने अभी आपको पीछे की कथाओं में सुनाया था, सूर्य नारायण भगवान की कथा में मैंने सुनाया था। तो इस प्रकार से आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। कल की कथा में मैं आपको रक्त बीज की कथा आगे सुनाऊंगा, देवी भागवत की आगे की अध्यायों की कथा आपको सुनाऊंगा।
शुंभ निशुंभ का विदार सुनाऊंगा, कैसे माँ भगवती ने उनका पाप का संहार किया है और अपने वैष्णव जनों, साधु जनों, उन संतों के ऊपर कृपा की है करुणामयी माता ने, उसकी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। आज के इन 8 अध्यायों तक की कथा का सार तत्व मैं आपको बतलाता हूँ कि माता सब कुछ सह सकती हैं, केवल अपने भक्तों के ऊपर किया गया अत्याचार को नहीं सकती। उन भक्तों के ऊपर किया गया अत्याचार को मां भगवती सह नहीं सकती। नारी शक्ति का जहां पर दुराचार होता है उसे मां भगवती सह नहीं सकती। तो इस प्रकार से इन कथाओं को श्रवण करके नारी शक्ति का सम्मान करें, ये इसका सार तत्व है। साधु जनों, वैष्णव जनों, गौ ब्राह्मण तुलसी का सम्मान करें, उनके ऊपर कोई अत्याचार ना करें, सनातन धर्म का सम्मान करें, उसकी क्षति ना होने दें। उनके ऊपर माँ भगवती अपनी अनुग्रह करती हैं और जो इसमें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं तो यही माँ शक्ति रूपेण माता प्रकट होकर उन सब का फिर संहार कर दिया करती है। तो इस प्रकार से जो भी कोई भाव निष्ठा से ये माता की देवी भागवत की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, माँ भगवती अभिष्ट से अभिष्ट वरदान उनके भाग्यों में ना होने के बावजूद भी दे दिया करती हैं। ओम नमो नारायण।